आप इनको देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज हम कहते हैं सिस्टम ऑफ सिंबल्स को, जो कि हम पहले यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन, ये हमारी लैंग्वेज कहलाती है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट की 7 स्टेजेस हैं। कितनी फेजेस या स्टेजेस हैं जी? 7। सबसे पहले हमारा बच्चा होता है वो क्या करता है छोटी एज में, बर्थ से 1 मंथ तक वो सिर्फ चीखता है। उसको कोई चीज़, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसको कोई पेन फील हो रहा है, वो थक गया है, वो सोना चाहता है, उसको दूध चाहिए, जो भी उसको चीज़ चाहिए, उसने सिर्फ एक ही वे से एक्सप्रेस करना है, अपनी थिंकिंग आइडियाज़ को कम्युनिकेट करना है, वो है क्राइंग, ठीक है। चिल्लाएगा बच्चा बर्थ से 1 मंथ तक। फिर आता है जी फेज़ 2 क्वीइंग, ठीक है। अब इसमें बच्चा पहले 1 माह से 6 माह तक, इन 5 माह के अंदर बच्चा सिमिलर वॉवल साउंड्स प्रोड्यूस करता है, आ ऊ आ, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्वीइंग। 1 से 6 मंथ तक सिमिलर वॉवल साउंड्स। अच्छा, देन आता है जी फेज 3 बैबलिंग स्टेज, 6 से 9 माह तक, 6 माह से 9 माह तक, 3 माह ये ड्यूरेशन। इसमें बच्चा, अब देखें ये जो उसने क्वीइंग की ये भी वो कंटिन्यू रखता है, फिर बैबलिंग पे आ जाता है, ये भी फिर कंटिन्यू रखेगा अगली स्टेज पे, कभी कभार मुसलसल नहीं, क्योंकि उसमें एडवांसमेंट आती जाती है। फिर बैबलिंग में वो क्या करता है, वॉवल्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ मिक्स कर लेता है, बा बा आ जा, इस तरह से, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बैबलिंग, के वॉवल साउंड्स को कॉन्सोनेंट्स के साथ मिक्स करते हैं, मम्मा बाबा, ठीक है, आपी, इस तरह से। तो उसके बाद आता है फेज़ 4। फेज़ 4 में वो एक वर्ड कंप्लीटली बोल लेते, लाइक वाटर, पानी चाहिए, रोटी, ब्रेड, मम्मा बाबा अम्मी अब्बू, वो एक मुकम्मल वर्ड बोल सकता है 9 माह से 12 माह तक। फिर जो है वो 1 साल पूरा, अगले साल में वो जो है 2 साल तक की एज में वो 2 लफ्ज़ इकट्ठे बोलने की सलाहियत हासिल कर लेता है। फिर 3 साल की एज में वो जो है वो 3 से 4 वर्ड्स बोलता है, यानी 2 साल से लेकर 3 साल की एज में। फिर जो है वो 4 साल की एज में, 3 साल से ऑनवर्ड 4 साल की एज में वो एक मुकम्मल सेंटेंस अपनी मदर टंग का बोल सकता है। तो ये हमारी जो है वो लैंग्वेज की 7 डिफरेंट स्टेजेस थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप देखिएगा। उसके बाद है जी लैंग्वेज की डेवलपमेंट के डिफरेंट फंक्शन है। एक वो हम टर्म यूज़ करते हैं सिमेंटिक, वो हम कहते हैं मेमोरी ऑफ मीनिंग्स, वोकेबलरी बनाना, एक बच्चा वोकेबलरी बनाता है अपनी, उसको हम सिमेंटिक कहते हैं। और एक होता है सिमियोटिक। अब सिमेंटिक तो है मतलब लफ्ज़ों के मतलब समझना, और सिमियोटिक ये है कि एबिलिटी टू यूज सिंबल, साइन, पिक्चर्स एंड लैंग्वेज टू प्रेजेंट एक्शंस, ठीक है। यानी सिंबल या साइंस को जो लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करते हुए डिफरेंट हमारे जो एक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करना। सिमियोटिक से मुराद ये है हमारे एक्शंस, ठीक है, और सिमेंटिक से मुराद हमारे वर्ड्स, ठीक है। एबिलिटी टू यूज साइंस, सिंबल्स, लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट एक्शंस। हम जो है अपने जो बात करना कहना चाह रहे हैं वो हम क्या करेंगे थ्रू लैंग्वेज जब करते हैं, तो ये सिमियोटिक फंक्शन कहलाता है। नॉर्मली एक बच्चा हमारा जो 5 से 6 साल की एज का होता है, उसने एक लैंग्वेज डेवलप कर ली होती है। तो जीन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की, उसमें भी यही बात मेंशन है। उसके बाद है नेटिविज्म थ्योरी, 1928 के अंदर ये पैदा हुए थे नोम चॉम्स्की, अभी ये ज़िंदा हैं। तो इन्होंने 2006 के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी, नेटिविज्म थ्योरी। चॉम्स्की ने कहा कि इसने चिंपैंजीज जो होते हैं उन पे भी इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आई थिंक किए हुए हैं। तो चॉम्स्की ने कहा कि जो हर इंसान है ना जी, उसके अंदर एक डिवाइस मौजूद है, ठीक है। यानी वो डिवाइस क्या है कि उसके अंदर जो है वो एक अल्लाह ताला ने मशीन फिट की है कि उसने किसी न किसी लैंग्वेज को सीखना है,
यानी लैंग्वेज इंसान क्यों जल्दी सीख जाता है, चॉम्स्की कहते हैं कि उसके अंदर प्री वायर्ड है, यानी पहले से अल्लाह ताला ने उसके जहन के अंदर एक सिस्टम रखा हुआ है कि उस बच्चे ने एक लैंग्वेज जो है जो सी उसकी इन्वायरमेंट में चल रही है वो सीखता है, तो वो उस डिवाइस के ज़रिए से सीखता है जो उसके दिमाग में अल्लाह ताला ने बना के रखा हुआ है। इसको इसने LAD का नाम दिया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, LAD। तो इसने नेटिविज्म थ्योरी ये कहती है कि हर बच्चे के दिमाग में एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मौजूद है, जिससे बच्चा जो है वो क्या करता है, लैंग्वेज जो है वो सीख लेता है। अब स्पेसिफिक लैंग्वेज इम्पेयरमेंट SLI ये एक डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर है जिसमें एक चाइल्ड जो है उसकी जो जहनी सलाहियत होती है वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल बच्चों की तरह होता है, तो उसकी कोई वजह भी नहीं होती, लेकिन वो जो है वो लैंग्वेज सीखने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो अल्फाज सही नहीं बोलेगा तो सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा, जहनी तौर पर भी ठीक होता है। इसको कहते हैं स्पेशल लैंग्वेज इम्पेयरमेंट SLI। फिर ओवर एक्सटेंशन एरर, अल्फाज को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा देना, ठीक है। तो जैसे हम जो है यहाँ पे कहते हैं बच्चे शच्चे, ठीक है, या जैसे यहाँ पे है पैटी, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अल्फाज को गैर ज़रूरी तौर पर क्या कर देना, बढ़ा देना। जैसे पेट है कोई एनिमल, कोई डॉग वगैरह बिल्ली है तो उसको पैटी बोलना। अंडर एक्सटेंशन, इसमें हम क्या करते हैं कि सिमिलर चीज़ों को हम जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को कहा कि ये फ्लावर है, ठीक है, अब उसको फ्लावर तो कहा गया, अब अगली बार उसको कहा गया कि ये जैस्मिन का फ्लावर है, ये जो है वो ट्यूलिप है, ये जो है वो रोज़ है। अब वो बच्चा कहेगा कि नहीं, ये तो जो है वो गुलाब ही है, ठीक है, ये तो फ्लावर ही है। वो फ्लावर की बात उसको समझाई बताई गई थी। वेट कीजिएगा 1 मिनट प्लीज। हेलो सर, इसमें आवाज़ नहीं आ रही, नो साउंड। जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही सर, मुझे भी अभी आ रही है। थैंक्स, वेरी थैंक्स। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है जी अब? जी अच्छा, अंडर एक्सटेंशन एरर की हम बात कर रहे थे और मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि अंडर एक्सटेंशन एरर से मुराद जो है वो ये है कि आपने बच्चे को बताया समझाया कि फ्लावर जो है वो फूल को कहते हैं। अब अगले दिन आपने उसे कहा कि फूल भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। आपने कहा ये रोज़ है, ये जैस्मिन है, ये ट्यूलिप है। वो कहेगा नहीं ये फ्लावर ही है, ठीक है। अब है तो फ्लावर वो, लेकिन ये है कि वो उसको वो नहीं कर पा रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। इसको कहते हैं अंडर एक्सटेंशन एरर, ठीक है। यानी एक चीज़ को एक ही जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, एक से ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन वो अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये अंडर एक्सटेंशन एरर है। फिर आता है जी ओवर रेगुलराइजेशन। तो हम कहते हैं क्रिएटिंग फॉर्म्स दैट डू नॉट फॉलो द स्टैंडर्ड और रूल्स, यानी रूल से हट के जो है वो क्या करना, लैंग्वेज को यूज़ करना। मैं पिछले दिन एक ऑफिशियल ग्रुप में मैं देख रहा था कि किसी ने कहा किसी बंदे से कि जी सर हमें वो एजुकेशन की तैयारी करवा रहे बंदा, तो उसका आगे सर हमें ना नोट्स भेज दें। अब उसने कहा जी अब सेंडेड, उसने नोट्स भेज दिए ना, तो सेंड होता है। तो फिर मैं सोचता रहा मैं शायद मेरे कोई जब मैं पढ़ता था तो उस वक्त शायद ये डिक्शनरी में ना हो, अब कोई आ गया हो वर्ड सेंडेड। इस तरह ओवर रेगुलराइजेशन, गैर ज़रूरी, यानी मतलब एक चीज़ का कोई एक वर्ड है ही नहीं और आप वो बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओवर रेगुलराइजेशन,
ठीक है, तो कोई स्टैंडर्ड या रूल्स जो है वो आप यूज़ ना करें। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि उसने सेंट लिखना था, सेंडेड लिख दिया। चलें जी, ईडी लगा के सेकंड फॉर्म लगा दूँ। फिर है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। आर्टिकुलेशन से मुराद ये कि प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होती, तो ये लैंग्वेज के कुछ एरर्स से। उसके बाद स्टूडेंट हमारा टॉपिक है स्कूल्स ऑफ